नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम एक ऐसे केस की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी, धोखा और एक खौफनाक साजिश शामिल है। क्या एक छोटी सी हार्ड डिस्क किसी की जान ले सकती है? दिल्ली में ऐसा ही हुआ। एक जलते हुए फ्लैट से जब 32 साल के सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट रामकेश मीणा की जली हुई लाश मिली तो पहली नजर में ये एक हादसा लगा, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। यह कहानी है एक हार्ड डिस्क की जिसमें 15 से ज्यादा लड़कियों के न्यूड वीडियोस थे और इसी हार्ड डिस्क को हासिल करने के लिए रामकेश की लिव इन पार्टनर ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली। यह घटना है उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर इलाके की। 6 अक्टूबर को एक फ्लैट में भीषण आग लगने की खबर मिलती है। अंदर से रामकेश मीणा की जली हुई लाश बरामद होती है। पुलिस को शुरू में लगा कि शायद गैस सिलेंडर या एसी में ब्लास्ट हुआ होगा, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र यादव ने एनडीटीवी को बताया, जब उन्होंने केस की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की तो कुछ भी फिट नहीं बैठ रहा था। चीजें उलझी हुई थीं। फिर यहीं से शुरू हुई एक गहरी जांच जिसने इस हादसे का सच सामने लाकर रख दिया। और इस सच का सबसे बड़ा सुराग मिला एक सीसीटीवी फुटेज से। पुलिस ने जब बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वो हैरान रह गई। आग लगने से पहले की रात 2 लोग चेहरा ढककर बिल्डिंग में घुसते हैं। कुछ देर बाद उनमें से एक बाहर निकलता है और फिर एक आदमी और एक औरत बिल्डिंग से बाहर जाते हैं। यह औरत कोई और नहीं बल्कि रामकेश की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान थी। बस यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। अमृता का फोन बंद आ रहा था। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और आखिरकार 18 अक्टूबर को अमृता को पकड़ लिया। पूछताछ में अमृता ने जो खुलासा किया वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा था। उसने कबूल किया कि उसने ही रामकेश के मर्डर की साजिश रची थी। लेकिन सवाल यह था कि क्यों? आखिर एक लिव इन पार्टनर अपने ही पार्टनर को क्यों मारना चाहेगी? और जवाब छिपा था उस एक हार्ड डिस्क में। अमृता ने पुलिस को बताया कि रामकेश ने उसके प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए थे और उन्हें एक हार्ड डिस्क में सेव कर रखा था। अमृता ने कई बार उससे वीडियोस डिलीट करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। अब अमृता को डर था कि रामकेश ये वीडियो इंटरनेट पर लीक कर सकता है। जब अमृता ने यह बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को बताई तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। और फिर अमृता और सुमित ने अपने एक कॉमन दोस्त संदीप कुमार के साथ मिलकर रामकेश को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक प्लान बनाया। और यह प्लान सिर्फ मर्डर का नहीं था, बल्कि उसे एक परफेक्ट एक्सीडेंट दिखाने का था। 21 साल की अमृता फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट है और क्राइम थ्रिलर में उसकी गहरी दिलचस्पी है। उसने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल इस क्राइम को छुपाने के लिए किया। सुमित गैस सिलेंडर बांटने का काम करता था। उसे पता था कि एक एलपीजी सिलेंडर को फटने में कितना वक्त लगता है। दोनों को यकीन था कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। 5 अक्टूबर की देर रात सुमित और संदीप ने रामकेश को पहले बुरी तरह पीटा और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने लाश पर तेल, घी और शराब डाल दी ताकि आग तेजी से फैले। सुमित ने किचन से गैस सिलेंडर लाकर रामकेश के सिर के पास रख दिया और नॉब ऑन कर दिया। कमरे में गैस भरने लगी। जाने से पहले उन्होंने रामकेश के 2 लैपटॉप, वो हार्ड डिस्क और दूसरा सामान उठा लिया। सब कुछ चेक करने के बाद सुमित ने लाइटर से आग लगाई, दरवाजा बाहर से बंद किया और तीनों वहां से फरार हो गए। उनके जाने के कुछ देर बाद ही सिलेंडर में एक जोरदार धमाका हुआ। वो तो बच निकलना चाहते थे, लेकिन सीसीटीवी ने उनका सारा खेल बिगाड़ दिया। अमृता की गिरफ्तारी के बाद 21 अक्टूबर को सुमित और 23 अक्टूबर को संदीप भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू तो तब सामने आया जब पुलिस ने उस हार्ड डिस्क की जांच की जिसके लिए यह सारा क्राइम हुआ। पुलिस को उस हार्ड डिस्क से सिर्फ अमृता के ही नहीं बल्कि 15 और लड़कियों के प्राइवेट विजुअल्स मिले। ऐसा लगता है कि रामकेश को इस तरह का कंटेंट स्टोर करने का एक अजीब शौक था और शायद उसकी यही आदत उसकी मौत की वजह बन गई। पुलिस ने फिलहाल दूसरी लड़कियों की पहचान उजागर नहीं की है क्योंकि इससे उनकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। यह मामला लेकिन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे डिजिटल दुनिया का एक गलत कदम असल जिंदगी में कितना खौफनाक रूप ले सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के तहत किसी की सहमति के बिना उसके प्राइवेट विजुअल्स कैप्चर करना एक गंभीर अपराध है जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। एक हार्ड डिस्क, एक लीक का डर,
और एक खौफनाक मर्डर। इस पूरी साजिश के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।